हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप सबका का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसी सीरीज में हम लोग पवित्र स्थान के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो दानियल चैप्टर 8 में मिलता है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका जर्नी शुरू करके 2 पड़ाव तक पहुंचा है। प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो उद्धार पाना चाहता है, ये जर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक विश्वासी को इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इस पवित्र स्थान का जो ओरिजिनल जर्नी शुरू होता है 31 AD में, लेकिन इसका डेमोन्स्ट्रेशन परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में किया। इसे जाने बिना आप सही रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, इसलिए परमेश्वर ने इसको ओल्ड टेस्टामेंट में ही डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। इजरायलियों की जर्नी पास ओवर के मेमने के बलिदान से शुरू होता है दोस्तों, जो ये पवित्र स्थान का अल्टर को रिप्रेजेंट करता है। जब वो लोग मिस्र से आज़ाद होकर निकले तो उन्हें लाल समुद्र के बीच से पार होना पड़ा। परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र के बीच से पार किया और वह पवित्र स्थान का लीवर को रिप्रेजेंट करता है। और इसी जर्नी के बारे में पौल कुरिन्थियों को मंडली को बताता है, और इसे हम प्रथम कुरिन्थियों 10 अध्याय का 1 से 4 पद में पाते हैं। लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बात से अनभिज्ञ रहो कि हमारे सभी पूर्वज बादल की अगुवाई में चले और सबके सब समुद्र के बीच से पार हुए। सब ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। तो दोस्तों, पवित्र स्थान का जो दूसरा पड़ाव है वो है लीवर, जहाँ पर पानी रखा जाता था और याजक वहाँ पर अपने आप को शुद्ध करते थे। इजरायलियों का जर्नी शुरू हुआ तो सेकेंड स्टेप वो लाल समुद्र था जो इस लीवर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेशन था। इसका ओरिजिनल जर्नी शुरू होता है 31 AD से, जब यीशु का पासओवर के दिन क्रूसिफिक्शन होता है, जो ये पवित्र स्थान का अल्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि लीवर रिप्रेजेंट करता है बपतिस्मे को। तो चलिए इसके आगे का जर्नी आज शुरू करते हैं। जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो तीसरा पड़ाव हमें मिलता है, वो है रोटी। तो चलिए बाइबल के वचन में देख लेते हैं कि वह रोटी क्या है और किस तरह से यह हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार 6 अध्याय का 35 पद, जहां यीशु कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा, और वह जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। तो दोस्तों, जीवन की रोटी प्रत्येक उस विश्वासी को चाहिए जो अनंत जीवन पाना चाहता है। अब हम यीशु को कैसे खाएं? तो चलिए इसका सॉल्यूशन यीशु ने खुद निकाल दिया। अगर मत्ती लिखित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 पद जाते हैं तो यीशु कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्यारे दोस्तों, यीशु परमेश्वर के वचन के रूप में हमारे पास है। इस बात को जोहन और भी क्लियर करता है। अगर हम जोहन लिखित सुसमाचार 1 अध्याय में जाए, जोहन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14 पद में कहता है कि वही वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर के वचन के रूप में यह रोटी हमारे लिए उपलब्ध है। दोस्तों, इस पड़ाव में हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन करते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता है, हम स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं। तब अगला जर्नी हमारा शुरू होता है, और वह जर्नी है लैंप स्टैंड का। तो चलिए अगले पड़ाव में जाते हैं और जानते हैं इस लैंप स्टैंड के बारे में। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8 अध्याय का 12 पद में यीशु कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। और वही यीशु मत्ती 5 अध्याय का 14 से 16 पद में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। यह लैंप रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर के चुने हुए प्रजा को। दूसरी भाषा में इसको अगर बोले तो परमेश्वर की मंडली को, यानी ये लैंप रिप्रेजेंट करता है चर्च को। यीशु इस बात को खुद डिक्लेयर करता है। जब हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 20 का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, जहां पर यीशु कहता है, वे 7 दीपदान 7 कलीसियाएं हैं
दोस्तों यह पवित्र स्थान के जो 7 ब्रांचेस दीपदान है वो रिप्रेजेंट करते हैं यीशु के क्रूसिफिक्शन से लेकर यीशु के द्वितीय आगमन तक के समय को, और उस समय के बीच में 7 कलीसियाएं होंगे जो उनकी मिनिस्ट्री को कैरी करेंगे। अब चलिए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। तो पर्दे के सामने हमें दिखाई देता है धूप की वेदी। अब इस धूप के वेदी में याजक लोग धूप जलाया करते थे। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय का 3 और 4 को पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। फिर एक और स्वर्गदूत स्वर्ण धूपदान लिए वेदी के समीप खड़ा हो गया। उसे बहुत धूप दिया गया कि वह उसे सिंहासन के समक्ष स्थित स्वर्ण वेदी पर पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ चढ़ाए, और धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूत के हाथ से ऊपर परमेश्वर के समक्ष पहुंचा। तो दोस्तों जब हम बाइबल पढ़ते हैं और साक्ष्य देते हैं तब हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत पड़ती है परमेश्वर से आशीर्वाद के लिए, और उस समय हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए एक मध्यस्थ की ज़रूरत पड़ती है। और वही मध्यस्थ के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं एक दूत के रूप में वह प्रार्थना को परमेश्वर के पास पहुँचा रहा है। जब हम पहला तिमोथी 2 अध्याय का 5 पद को पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ भी है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम यीशु को पाते हैं जो हमारा मध्यस्थ करने वाला वकील है। इजरायली लोग पासोवर की मेमना बलिदान करने के बाद मिस्र से निकले, और वो रिप्रेजेंट करता है अल्टर को। जब वे लाल समुद्र क्रॉस किए तो रिप्रेजेंट करता है लीवर को। उसके बाद जब वे जंगल में पहुँचे तो उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ी। परमेश्वर उन्हें आकाश से रोटी खिलाया, वो रिप्रेजेंट करता है टेबल जहाँ पर रोटी रखा गया है उसको। और परमेश्वर ने उन्हें पूरा जगत के लिए एक चुना हुआ राष्ट्र के रूप में परमेश्वर के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना था, जो रिप्रेजेंट करता है 7 ब्रांचेस लैंप स्टैंड को। और इजरायलियों की तरफ से मोसेस परमेश्वर से बातें करता था, और यह अल्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो प्यारे दोस्तों परमेश्वर ने इजरायलियों के माध्यम से ओल्ड टेस्टामेंट में प्लान ऑफ सल्वेशन का डेमोन्स्ट्रेशन किया, और उसका ओरिजिनल फुलफिलमेंट शुरू होता है यीशु के क्रूसिफिक्शन से। यीशु के क्रूसिफिक्शन रिप्रेजेंट करता है अल्टर को, और बाई फेथ जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और से उद्धार करता, तब हम उस अल्टर से आगे बढ़कर लीवर तक पहुंचते हैं, जहां एक विश्वासी को बपतिस्मे के द्वारा परमेश्वर के परिवार के सदस्य होना पड़ता है। और उसके बाद शुरू होती है रोटी की, जहां पर हम बाइबल पढ़ते हैं और विश्वास में बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों जब हम बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं और हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करता है, तब परमेश्वर हमें अपना पार्टनर बनाता है। इस प्लान ऑफ सल्वेशन में हमें हिस्सेदार बनाता है, और दूसरे लोगों के लिए हमें लैंप बना देता है। और ये लैंप उसी मिनिस्ट्री को कैरी करने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। जब हम ऐसा करते हैं तो यीशु हमारा मध्यस्थ बनकर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुँचाता है। दोस्तों आज की जर्नी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की जर्नी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इसी तरह की और भी वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस सच्चाई को जान सकें। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।